मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद हजरत यजीद बिन मुआविया मुसलमानों के बाहिमी मशवरे से और अमीर मुआविया के ऐलान से खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए। अमीर मुआविया जब खलीफा बने सन 60 हिजरी में, सन 60 हिजरी से लेकर के 64 हिजरी तक अमीर मुआविया मुसलमानों के खलीफा रहे, मुसलमानों के खलीफा रहे। बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए गए। यह और बात है, इनके दौरे खिलाफत में शहादत हुसैन का मंजर पेश आया, लेकिन शहादत हुसैन का जो मंजर पेश आया उस मंजर को बयान करने वाले कोई बाहर ही नहीं। किसी कूफी को मत देखिए, किसी शिया को मत देखिए, किसी दुश्मन तराजी करने वाले सहाबा की शख्सियतों पर जो है कीचड़ उछालने वाले को न देखा जाए, दुश्मनाने इस्लाम को न देखा जाए। हादसे करबला का तज़किरा खानवादे हुसैन से देखा जाए, खानवादे हुसैन से, उनके घर वालों से हादसे करबला को जो है पढ़ा जाए, सुना जाए, उनकी बयान देखी जाए। हजरत हुसैन के खानदान से अली बिन हुसैन, हजरत हुसैन के लड़के हजरत अली, हजरत हुसैन की बेटी जो हजरत ज़ैनब, हजरत हुसैन की बेटी हजरत सकीना, क्योंकि हजरत हुसैन ने अपने पुरखों के नाम पर ही, अजदाद के नाम पर ही अपने जो है अपनी औलाद के नाम उन्होंने रखे थे। तो हजरत अली बिन हुसैन, ज़ैनब बिनते हुसैन और सकीना बिनते हुसैन, इन्होंने अपनी नजरों से मंजरे करबला को देखा था, हादसे करबला को देखा था। बचपन का आलम है, लेकिन इतने भी मासूम नहीं थे, होशियार थे, जानकार थे, समझदार थे। इन्होंने सब कुछ देखा। जो है करबला का मंजर इन्होंने अपने आंखों से देखा। करबला से कूफा लाया गया, कूफियों को देखा, कूफा में रहने बसने वाले शियों को देखा, शिया से जो है कूफा से हजरत अली को, अली बिन हुसैन को, ज़ैनब बिनते हुसैन को, सकीना बिनते हुसैन को दमिश्क ले जाया गया। दमिश्क जाने के बाद जो है वहां पर इन्होंने शामियों को देखा, यजीद को देखा, यजीद के मानने वालों को देखा। देखने के बाद कई दिनों के बाद इनको मदीना ले जाया गया। मदीना ले जाने के बाद में कुछ सरफिरों ने खानवादे हुसैन के पास आकर के यजीद बिन मुआविया की बुराई करने लगे। यजीद बिन मुआविया के जैसे क्या नाम है, मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब से, मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब से एक सरफिरा आकर के बयान कर अब्दुल्लाह बिन मुती कहने लगा कि भाई यजीद के बयात को आप इनकार कर दे, वो शराबी है, वो लुच्चा है, वो लफंगा है, वो गुंडा है, वो क्रिमिनल है, वो अच्छा आदमी नहीं है, सुन्नत रसूल का मुखालिफ है, वो नमाज का जो है नमाज में सुस्ती और काहली करने वाला, उसको अपना खलीफा न माने। हजरत अली के बेटे मोहम्मद इब्न अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली के बेटे मोहम्मद ने क्या कहा था, क्या जवाब दिया था? ये हजरत हुसैन के कौन है? हजरत हुसैन के कौन है? मोहम्मद इब्न अली भाई हैं, मोहम्मद इब्न अली भाई हैं। और हजरत क्या नाम है, मोहम्मद इब्न अली के कौन है? भाई हैं, हजरत हुसैन के भाई। तो इन्होंने बयान किया और ज़ैनब ने, सकीना ने बयान किया। क्या बयान किया? इन्होंने कहा कि वो आदमी जिसको आप इतना ज्यादा बुरा बना रहे हो, वो आदमी सुन्नत का पाबंद है, नबी की सीरत को पढ़ने वाला मैंने देखा, नबी की सीरत पर अमल करने वाला देखा, नमाजों का पाबंद पाया, तहज्जुद गुजार पाया। यजीद बुरा नहीं है, यजीद एक अच्छा आदमी। ये कौन बयान कर रहा? ज़ैनब बिनते हुसैन की बयान है, और ये सकीना बिनते हुसैन की बयान है, और ये क्या नाम है, अली बिन हुसैन की बयान है, मोहम्मद इब्न अली की बयान है, मोहम्मद इब्न अली, अली इब्न हुसैन, ज़ैनब बिनते हुसैन और सकीना बिनते हुसैन के ये बयानात हैं कि यजीद अच्छा आदमी, एक अच्छा आदमी। बहरहाल उन्हीं के ज़माने में, उन्हीं की खिलाफत में गालिबन शहादत हुसैन का वाक़या और मंजर पेश आया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्हीं धोखेबाजों ने, उन्हीं मलऊन शियों ने, जिन्होंने कभी वफादारी नहीं किया, जिन्होंने कभी इस्लाम के साथ जो है कभी भी वफादारी का जो है नमूना पेश नहीं किया, उन जालिमों ने धोखा देकर के हुसैन बिन अली को अपने पास कूफा बुलाया। हजरत अली तकरीबन अपने 72 साथियों को साथ में लेकर के सरजमीन कूफा की तरफ निकले। मकाम करबला में जब पहुंचे, हालात बड़ा पुरखतर देखा, हालात को आपने पढ़ा, उन्होंने समझा कि हालात बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे हैं कि हुसैन तुम अपने लश्कर और साथियों को लेकर कूफा की तरफ बढ़ो। मकाम करबला में ये रुके, लेकिन वहां पर उबैदुल्लाह बिन ज़ाद ने अमर इब्न आस की क़ियादत में एक लश्कर भेज दिया था लड़ाई के लिए। साद बिन अमर इब्न आस ने कहा हजरत हुसैन से उबैदुल्लाह बिन ज़ाद के हवाले कर दो। हजरत हुसैन ने कहा कि नहीं, मुझे मोहलत दे दो, 3 बातों का इख्तियार दे दो, या तो मुझे वापस चले जाने दो, या मुझे किसी इस्लामी सरहद पर भेज दो, या मुझे यजीद बिन मुआविया के पास सरजमीन शाम भेज दो। 3 बातों में से कोई एक मुझे अपनाने की मुझे इजाजत दे दो।
साद बिन अमर बिन आस ने कहा कि जब तक उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से कोई हुक्म नहीं आएगा हमारे तरफ से इजाजत नहीं। बहरहाल ये जुमेरात का दिन था, ये जुमेरात का दिन था। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज अपने साथ में रहने वालों को भी और दुश्मनों के जो है फौज में रहने वालों को भी ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ाई, इमामत कराई। उसके बाद मगरिब के बाद दुश्मनों की फौज आपकी तरफ बढ़ने लगी। हजरत हुसैन ने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे एक रात के लिए मोहलत दे दो, कल मैं बताऊंगा कि जंग करना कि नहीं करना। बहरहाल उन्होंने जब मौका दिया पूरी रात हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते रहे। आपके तमाम साथी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, दुआ में, तौबा इस्तिग़फ़ार में मसरूफ रहे। आपकी ये सीरत हमें और आपको पैगाम देती है, हालात जब बिगड़ जाए नमाजों का पाबंद हमें हर हालत में होना चाहिए, लेकिन जब हालात बिगड़े उस वक्त हमें खुसूसियत के साथ पाबंदी करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। जिस वक्त आज हालात हिंदुस्तान के निहायत ही नागुफ्ता में हैं, आप जो है हिंदुस्तान के अतराफ, दिल्ली के अतराफ में और खुसूसियत के साथ दिल्ली में, हरियाणा में, मेवात में, इन तमाम शहरों सिटियों में, इन तमाम इलाकों में वहां के हालात का जायजा लीजिए। ऐसे हालत में मुसलमानों ये मत समझो हम आकोट में हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, हालात अच्छे हैं। हालात अच्छे कहीं के भी नहीं हैं, हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। याद रखना, अगर आग यहां लगेगी तो जरूर हमारे घर उससे जलेंगे। लिहाजा अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है उसकी फिक्र कर ले, आगे कुछ नहीं करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, हालात को सुधारने के लिए अल्लाह से जो है इल्तिजा करनी है। हम ये नहीं करें कि हम बाहर निकल जाएं, अब निकलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको फायदा मिलेगा तो रब्बुल आलमीन के जनाब रब्बुल आलमीन के हुजूर ही में, रब्बुल आलमीन से मन्नत व समाजत ही में आप फायदा है, आफियत है, बाहर निकलने में आफियत नहीं है। तो बहरहाल हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह, जुमे का दिन था, फजर के बाद ही दुश्मनों ने हुसैन बिन अली पर, उनके लश्कर पर हमला कर दिया। उनके तमाम साथी दीवानावार मुकाबला करते रहे, दिफा करते रहे, यहाँ तक कि तमाम के तमाम साथी, तमाम के तमाम रफ़क़ा जामे शहादत नोश किया। आखिर में हजरत अली जो हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला ने भी उनसे मुकाबला करते हुए, उनसे लड़ते लड़ते इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया, भी शहीद कर दिए गए। इस तरीके से करबला का हादसा, शहादत हुसैन का जो है ये मंजर पेश आया। इस पूरे वाक़ये में यजीद बिन मुआविया का दूर दूर तक कहीं कोई हाथ नहीं है। और इनकी तारीफ हजरत हुसैन की बेटी ज़ैनब ने, हजरत हुसैन की बेटी सकीना ने, हजरत हुसैन के बेटे अली ने यजीद बिन मुआविया की तारीफ की है, बुराई नहीं की है। कुछ सरफिरों ने इनकी बुराइयां की है, उन सरफिरों की बातों को लेकर के हजरत यजीद पर उंगली उठा करके उनके वालिद मोहतरम अमीर मुआविया, कातिब वही, मुसलमानों के जो मामू, इन पर उंगली उठाने की जुरात न करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें और आपको हादसे करबला को समझने की और उससे मिलने वाले दुरूस को समझने की और उसको अपनाने की तौफीक अता फरमा।